नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही कमाल की कविता के बारे में। ये कविता हवा की ताकत के जरिए हमें सिखाती है कि जिंदगी की सबसे बड़ी मुश्किलों से कैसे लड़ा जाए, और सिर्फ लड़ा ही नहीं जाए बल्कि उन्हें अपनी ताकत में कैसे बदला जाए। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर। तो कविता शुरू होती है एक कह सकते हैं एक गुजारिश से। कवि जो है वो हवा से कह रहे हैं कि भाई ज़रा धीरे से आना। ऐसा लगता है जैसे वो अपनी छोटी सी दुनिया में शांति चाहते हैं, सुकून चाहते हैं। पर क्या ज़िंदगी हमेशा हमारी सुनती है? हम जो चाहते हैं क्या वैसा ही होता है? और बिल्कुल जैसा कि जिंदगी में होता है, हवा कवि की एक नहीं सुनती और बस यहीं से पूरी कहानी पलट जाती है। अब हवा सिर्फ हवा नहीं है, वो एक ऐसी जबरदस्त बेकाबू ताकत बन जाती है जिस पर किसी का कोई जोर नहीं। तो आज हम इस पूरी बात को 4 हिस्सों में समझेंगे। पहले देखेंगे हवा की विनाशकारी शक्ति को, फिर हम ये समझेंगे कि ये हवा असल में जिंदगी का एक सिंबल, एक प्रतीक कैसे है। उसके बाद हम जानेंगे कि इस मुश्किल से निपटने का रास्ता क्या है, और आखिर में जो सबसे दिलचस्प बात है कि कैसे हम इस चुनौती को ही अपना सबसे बड़ा दोस्त बना सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हवा की विनाशकारी शक्ति की। देखते हैं कि कविता में इसे प्रकृति का एक कहर, एक तूफान की तरह कैसे दिखाया गया है। एक पल के लिए सोच कर देखिए कि हवा इतनी तेज चल रही है कि खिड़कियों के शटर टूट रहे हैं, कागज इधर उधर बिखर गए हैं, शेल्फ पर रखी किताबें जमीन पर गिर रही हैं। ये कोई मामूली हवा नहीं है, ये तो एक तूफान है जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तबाह कर रहा है। और यहीं पर ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात होती है। कवि हवा को एक इंसान की तरह दिखाते हैं, उसे एक पर्सनालिटी देते हैं। वो कहते हैं कि हवा को कमजोर चीजों का मजाक उड़ाने में बड़ा मजा आता है। मतलब ये सिर्फ एक नेचुरल इवेंट नहीं है, बल्कि एक ऐसी ताकत है जो चुन चुनकर कमजोरों को निशाना बनाती है। यहाँ क्रम्बलिंग शब्द यानी टूटता हुआ या बिखरता हुआ, इसे बार बार इस्तेमाल किया गया है और इसका असर बहुत जबरदस्त है। ये दिखाता है कि हवा के इस कहर के सामने कुछ भी कमजोर टिक नहीं पाता, चाहे वो घर हो, दरवाजे हों, शरीर हो, यहाँ तक कि दिल भी। कमजोरी चाहे किसी भी शक्ल में हो, वो बस बिखर जाती है। तो क्या ये कविता सिर्फ एक तूफान के बारे में है, या फिर इसका कोई और ज्यादा गहरा मतलब है? चलिए अब ये समझते हैं कि ये हवा असल में जिंदगी का एक पावरफुल मेटाफर कैसे है। तो सवाल तो यही है ना कि अगर ये सिर्फ हवा नहीं है तो फिर कवि असल में बात किस चीज की कर रहे हैं? इस सब का असली मतलब क्या है? और जवाब बहुत गहरा है। ये हवा असल में हमारी जिंदगी में आने वाली मुश्किलों, परेशानियों और चुनौतियों का प्रतीक है। तो जब कवि हवा की बात करते हैं तो वो असल में उन चैलेंजेस की बात कर रहे हैं जो हम सब अपनी जिंदगी में फेस करते हैं। कविता में एक शब्द आता है विनोज, जिसका मतलब होता है छानना या फटकना। सोचिए जैसे हवा अनाज में से भूसे को उड़ाकर अलग कर देती है, ठीक वैसे ही जिंदगी की मुश्किलें भी हमें परखती हैं, हमें छानती हैं। वो ताकतवर लोगों को कमजोर लोगों से अलग कर देती हैं, और जो कमजोर हैं उन्हें कुचल देती हैं। ये कंपैरिजन एकदम सीधा और साफ है। जिस तरह तेज हवा एक कमजोर इमारत को गिरा देती है, उसी तरह जिंदगी की मुश्किलें भी एक कमजोर इंसान को तोड़कर रख देती हैं। चैलेंज एक ही है, पर उसका नतीजा इस बात पर डिपेंड करता है कि हम कितने मजबूत हैं। तो ठीक है, मुश्किलें तो आएंगी ही, तो फिर हम कर क्या सकते हैं? क्या कोई रास्ता है इससे बचने का? जी हाँ, रास्ता है, और यही है हमारा तीसरा हिस्सा। ये हमें सिखाता है कि हम कैसे एक ऐसी हिम्मत, एक ऐसा जज्बा बना सकते हैं जो कभी टूटे नहीं। कवि साफ साफ कहते हैं वो तुम्हारी बात नहीं मानेगा। मतलब साफ है, मुश्किलें हमारी मिन्नतों या प्रार्थनाओं से जाने वाली नहीं है। तो फिर सॉल्यूशन क्या है? कवि कहते हैं चलो मजबूत घर बनाएं। ये एक बहुत सीधा संदेश है। शिकायत करने से कुछ नहीं होगा, हमें खुद को ही मजबूत बनाना पड़ेगा। और हाँ, ये सिर्फ ईंट पत्थर के घरों की बात नहीं हो रही है। कविता की सलाह है कि हम अपनी जिंदगी के हर हिस्से को मजबूत बनाएं। हमारे घर मजबूत हों, हमारे दरवाजे मजबूत हों, हमारा शरीर मजबूत हो, और सबसे जरूरी हमारा दिल भी मजबूत हो। यानी बात सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ की नहीं, बल्कि मेंटल और इमोशनल स्ट्रेंथ की भी हो रही है। तो इसका जो कोर मैसेज है वो ये है कि मुश्किलों के आने का इंतजार मत करो, उनके लिए पहले से तैयार रहो। क्योंकि मजबूत होना कोई रिएक्शन नहीं है, ये एक चॉइस है, एक तैयारी है। और जानते हैं, जब हम सच में मजबूत बन जाते हैं तो कुछ जादू जैसा होता है। एक ऐसा बदलाव जिसके बारे में शायद हमने कभी सोचा भी ना हो। तो चलिए अपने आखिरी हिस्से में देखते हैं
कि कैसे हमारा सबसे बड़ा दुश्मन ही हमारा सबसे अच्छा दोस्त बन जाता है। ये जो आग का उदाहरण है ना, ये इस पूरी बात को बहुत अच्छे से समझाता है। जरा सोचिए, एक छोटी सी कमजोर सी आग हो तो हवा उसे क्या करती है? बुझा देती है। लेकिन अगर आग पहले से ही मजबूत हो, धधक रही हो, तो वही हवा उसे और भड़का देती है और बड़ा बना देती है। मतलब हवा तो वही है, चैलेंज तो वही है, पर नतीजा इस बात पर है कि आग कमजोर है या मजबूत। और ये कंपैरिजन एक कड़वी लेकिन जरूरी सच्चाई बताता है कि ये दुनिया भी इस हवा की तरह ही है। ये हमेशा मजबूतों का साथ देती है, स्ट्रेंथ सपोर्ट को अट्रैक्ट करती है। पर यह बात निराश होने के लिए नहीं है, बल्कि ये हमें मजबूत बनने की एक और वजह देती है। और यहीं पर यह कविता अपने सबसे पावरफुल कंक्लूजन पर पहुंचती है कि एक बार हम मजबूत हो जाएं तो वही हवा, वही मुश्किलें जो हमें तोड़ने आई थी, अब हमारी दोस्त बन जाती हैं। कभी कहते हैं उसकी दोस्ती अच्छी है, हम तो रोज उसकी तारीफ करते हैं। जो डर था उसकी जगह रिस्पेक्ट और ग्रोथ ने ले ली है। तो इस पूरी कविता से हम क्या बातें सीख सकते हैं? पहली और सबसे जरूरी बात, हमें खुद को मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से मजबूत बनाना है। दूसरी बात, चैलेंजेस हमें खत्म करने नहीं आते, वो हमें पहले से बेहतर बनाने आते हैं। और तीसरी बात, अपनी स्ट्रेंथ को बिल्ड करके हम सबसे बड़ी डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस को भी अपना दोस्त, अपना एसेट बना सकते हैं। तो आखिर में बस एक सवाल के साथ आज की बात खत्म करते हैं। जिंदगी में वो कौन सी चुनौतियां हैं, वो कौन सी तेज हवाएं हैं जिन्हें अगर सही तरह से फेस किया जाए तो वो सबसे बड़ी ताकत बन सकती हैं? इस पर जरूर सोचिएगा।